हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट पर्टेन्स टू कार बायर्स जिनका बजट थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, जो आज की तारीख में महंगाई के युग में सोच रहे हैं कि भाई 5 लाख के बजट में कौन सी कार मिल रही है। तो ऑप्शन के रूप में आता है अल्टो स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड मीन्स विदाउट एसी, विदाउट पावर स्टीयरिंग, विदाउट पावर विंडो। जिनका बजट 6 लाख रुपए है वो देख रहे हैं कि भैया अल्टो रही है, रेनो की क्विड मिल रही है, मारुति की एस्प्रेसो है, वैगनआर का बेसिक मॉडल भी मिल जाए तो अच्छी बात है, वो उसमें खुश हो जाते हैं। 6 से 7 लाख के बजट में भी ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो गए हैं। समाओ अब हुंडई की केवल एक्स्टर का बेस मॉडल और ग्रैंड i10 नियोस का बेस मॉडल ही आपको 6 से 7 लाख ऑन रोड के बीच में कीमत पे पड़ेगा सिंगल कार्स। बाकी सारी गाड़ियां 7 लाख से महंगी है। टाटा मोटर्स के अब ऑप्शन में आए तो उनकी गाड़ियां टियागो भी आपको 6 से 7 लाख के बीच में पड़ेंगी, और मारुति की भी ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो गए हैं। गाड़ियां महंगी तो हो रही हैं, लेकिन उन कंज्यूमर से क्या करें जिनका बजट लिमिटेड है। तो सर, आज के ये युग में, महंगाई के युग में, अगर आप अपने लिए ड्रीम कार चाह रहे हैं, बजट रिस्ट्रिक्टेड है, तो कौन सी कार्स में ऐसी निगाह रख सकते हैं जिसमें रिलायबिलिटी हो, जिसमें पीस ऑफ माइंड ओनरशिप हो, जिसमें कल आपको उस कार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ना हो। तो बताने वाला हूँ आपको उन कार्स के बारे में। देखिए, यूज का मार्केट आप एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, लेकिन यूज का मार्केट में 3 बड़ी कमी है, वो आप जान लीजिए बिफोर आई टेल यू अबाउट द कार्स। पहली बात तो ये है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यूज कार में वो अमूमन 3% तक ज़्यादा होते हैं एज अगेंस्ट द न्यू कार्स। तो पॉइंट ये है, अगर आपके पास अपने फंड्स हैं या जितना मिनिमल आप यूज कार का लोन ले सकें वो ज़्यादा अच्छा होगा। वो पहली बात जान लीजिए। अगर कोई डीलर आपको बोलता है मैं यूज कार लोन 8% पे आपको दिलवा दूंगा, तो बॉस पूर्णतया गलत है। वो आपको बता रहा है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि कार लोन के अंदर हमेशा रिड्यूसिंग बेसिस पे चलता है। जो न्यू कार लोन में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 8.5 से 9% के बीच में इंटरेस्ट रेट्स हैं, दोज आर ऑन रिड्यूसिंग बेसिस। तो वो फ्लैट रेट में पड़ेंगे 5 से 6% के बीच में। तो कोई आपको यूज का लोन बता रहा है कि मैं आपको 8% पे दे दूंगा, अगर वो फ्लैट रेट पे कह रहा है, दैट मीन्स द इंटरेस्ट रेट वुड बी ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास पड़ जाएगा। दूसरी बात, भागदौड़ जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यूज कार डीलर्स होते हैं वो कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं बॉस, उनका बिजनेस ही है दैट दे बाय कार्स एंड देन दे सेल कार्स एट अ प्रीमियम। वो जो सेलर होगा उससे नेगोशिएट करेंगे, निचोड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ी कम कीमत पे कार दे दे, तेरे को पैसा मिल रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कार हमारे पास है, कल तेरे को ट्रांसपोर्ट से मिल जाएगी। और जो बायर होगा उसको वो गारंटी देने की कोशिश करेंगे, कार बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, हमारी तरफ से आपको कार मिल रही है, एंड देन दे चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट कार। तो आपको यूज कार मार्केट में फेयर वैल्यू मिलना बहुत ही नामुमकिन वाला केस है। At almost with every registered used car dealer you are going to pay a higher price। वो दूसरी बात आप जान लीजिए। और तीसरी बात बॉस, शंका तो रहती ही है ना, आप यूज्ड कार ले रहे हैं, इट्स नॉट अ न्यू कार, कोई मैन्युफैक्चर की वारंटी तो है नहीं। किस तरह से पुराने ओनर ने चलाई, क्या कार को रगड़ा तो नहीं दिया, या कार काफ़ी लंबे समय तक आइडल रही, या बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे कार चली कि स्टार्ट स्टॉप के हिसाब से, या कार को टाइमली सर्विस किया नहीं, गेंटिंग किया। तो उसके लिए हालांकि आप चाहे इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शंका तो रहती है। लेकिन पॉइंट ये है, इन सब को अगर आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर पुरानी गाड़ियों के मार्केट में कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके इंजन्स बड़े रिलायबल है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। पहली कार्स मैं बोलूँगा टोयोटा की प्लेटफॉर्म से। टोयोटा की जो क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, जो QDR अप्रोच है वो अनमैच्ड है। आप टोयोटा इटियोस की बात करिए, डिसकंटिन्यूड मॉडल है, इटियोस लीवा की बात करिए, डिसकंटिन्यूड मॉडल है, यारिस की बात करिए, आपको इन सभी मॉडल्स में जान लीजिए टोयोटा की अगर कार टाइमली सर्विस हुई है तो बॉस आपको ये कार्स बिल्ड टू लास्ट वाली है। आप भले ही 5 साल पुरानी इटियोस ले लीजिए, उसमें CNG भी आप फिट करवाएंगे तो वो भी कंपैटिबल आपको ऑप्शन मिलेगा। और टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। टोयोटा के जो इंजन 1500 सीसी के आते हैं वो थोड़े नेचुरली एस्पेक्टेड रहते थे, बढ़िया रहते थे। टोयोटा की कमी इन कार्स में यही थी कि जो इंटीरियर एस्थेटिक्स थे वो उतने तमक चमक वाले नहीं थे। उस टाइम में भी दैट इंटीरियर्स वर मोर प्लेन इंटीरियर्स, और वही कारण था कि इटियोस डिस्पाइट 4.2 मीटर कार वाज डिसकंटिन्यूड। और इटियोस लीवा भी अच्छी कार थी, वो भी बंद हो गई। यारिस वाज अ वेरी गुड ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट विद यू, अंडरडॉग थी भारतीय
पैसेंजर का मार्केट के मिड सेडान सेगमेंट में, लेकिन वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। तो आपको अगर ये कार्स मिलती हैं, सर्टेनली आप इन कार्स पे जा सकते हैं, वो आप जान लीजिए। तो दूसरी कार से जिस पे आप जा सकते हैं वो है मारुति सुजुकी की, इन टर्म्स ऑफ इंजन रिलायबिलिटी, इन टर्म्स बिल्ड टू लास्ट, इन टर्म्स अगर मारुति की कार्स भी टाइमली सर्विस हुई है, मारुति स्विफ्ट हो 10 साल पुरानी और आपको मारुति डिज़ायर हो जाए 10 साल पुरानी, या बलिनो हो 2000 जो उनका 16 में नया वर्जन आया है, आपको मारुति की कोई भी कार, विटारा ब्रेजा हो, डीजल में हो, स्विफ्ट डीजल हो, ये कार्स वो कार्स हैं जिसमें आपको बढ़िया पीस ऑफ माइंड ओनरशिप मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, रिलायबिलिटी मिलेगी। ओनली द कार्स नीड टू गेट टाइमली सर्विस। तो जापानीज ब्रांड्स की बात है वो आप जान लीजिए। और वही बात है कि जापानीज पे अगर होंडा कार्स इंडिया भी इसी कतार में है, आप होंडा सिटी की बात कर लीजिए, होंडा BRV की बात कर लीजिए, वॉज अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ कैबिन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ 1.5 हाई टेक इंजन, बढ़िया आपको फीचर्स मिलते थे, लेकिन उस टाइम में लोगों को प्राइस प्रीमियम मिला कि BRV इज़ अ वेरी गुड कार, वो आप जान लीजिए। होंडा मोबिलियो की बात कर लीजिए, ऑल्दो इंटीरियर्स वर प्लेन, लेकिन बढ़िया कार थी, स्पेस के हिसाब से अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे मिलेगी। होंडा की ब्रियो की बात करिए, जिन लोगों को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए था। तो कहने का अर्थ है जापानीज मेकर्स में आपको एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो ये मारुति हो गई, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई, दिस एक्सपीरियंस हैज टू बी वेरी गुड। निसान को मैं भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, समाउ निसान के भविष्य पे सवाल है। ऑल्दो दैट माइक्रा विच वॉज कमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ एक्सीलेंट कार, जो पहले की माइक्रा CVT में आती थी, 3 सिलेंडर इंजन होता था, लेकिन सिटी के हिसाब से वॉज अ परफेक्ट एप्ट कार। आज की तारीख में भी कोई उस माइक्रा CVT को चला ले, लिविंग असाइड द सर्विस पार्ट, लिविंग असाइड निसान का आफ्टर सेल्स कैसा है, लेकिन अगर माइक्रा एज अ प्रोडक्ट वॉज अ रीजनेबल इंप्रेसिव चॉइस, वो आप जान लीजिए। तो वो एक बात है। अब उसके अलावा साहब अगर आप ब्रांड के रूप में चाह रहे हैं तो आपको कहूँगा होंडाई की कार्स देख सकते हैं, लेकिन होंडाई की कार्स में वो जान लीजिए जो उनके स्टीयरिंग होते थे, दोज वर लाइफलेस ऑन वेरी ओल्ड कार्स। जैसे उनकी iGen i20 आती थी, उसका स्टीयरिंग वॉज लाइफलेस, मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई जान नहीं थी, बिल्कुल एब्सोल्यूट वेग फीडबैक था। तो उसकी एलीट i20 वॉज रिलेटिवली बेटर। तो उनके मॉडल्स चाह रहे हैं होंडाई के, तो एलीट i20 देख सकते हैं iGen i20 के मुकाबले। और उनकी कार आती थी ग्रैंड i10 नियोस, दैट वॉज रिलेटिवली अ बेटर प्रोडक्ट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ग्रैंड i10। तो जो फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड i10 थी उसका भी स्टीयरिंग बड़ा वेग था। लेकिन अगर आपके मन में है फॉक्सवैगन के बारे में, स्कोडा के बारे में, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा टू गो इन द यूज कार अनटिल अनलेस यू गेटिंग अ स्टील डील और कार आपने थॉरोली चेक कर ली। पुरानी कार्स जो उनकी आती थी 2013, 14, 15 के आसपास, उनके स्पेयर पार्ट्स वर टू एक्सपेंसिव। 16-17 के बाद लोकलाइजेशन बढ़ी, स्पेयर पार्ट की कीमत कम हुई, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें महिंद्रा के बारे में तो बॉस फर्स्ट बैच वाली कार्स ना लें। इनफैक्ट महिंद्रा की जो रिसेंट भी कार्स आ रही हैं दोज फॉर ऑल्सो नॉट निगल फ्री। वो जैसे जैसे प्रोडक्ट मैच्योर होता है उस हिसाब से प्रोडक्ट लें। सपोज आप XUV का प्लान कर रहे हैं, XUV 500 का जो बैच आया था 2018, 19, 20, 21 तक वाला बैच की आप कार्स लें। XUV 500 वो मत लें कि 13, 14, 15, 16 उसमें आपको कुछ ना कुछ निगल्स मिल सकते हैं। ऐसी प्रकार स्कॉर्पियो आप प्लान कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो के जो लास्ट वर्जन था आफ्टर द प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस का जो फेसलिफ्ट आया, कहने का अर्थ है उसमें आप जाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जैसे XUV 300 है, उसका जो इनिशियल बैच था उसमें इशू था इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग ऑल्सो। उसकी डिस्पाइट ऑफ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स द ब्रेकिंग में बैच में सुनने में आया उतना मज़ा नहीं था। उसका सस्पेंशन बहुत नॉइजियर था XUV 300 का। तो कहने का अर्थ है अगर महिंद्रा की कार प्लान कर रहे हैं यू शुड लुक एट द प्रोडक्ट्स विच हैव मैच्योर्ड इन टर्म्स ऑफ एज, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। टाटा मोटर्स की प्री 2020 2020 से पहले मैं आपको कोई कार रिकमेंड नहीं करूंगा। समा 2020 से पहले उनके जो इंजन की नॉइस थी, वाइब्रेशन थी, दोज वन हायर साइड। हालांकि 18-19 में उन्होंने कम कर दी थी, करते 18 भी नहीं कहूँगा, 19 में आते आते उनके इंजन की जो नॉइस वाइब्रेशन थी वो कम हो गई थी, लेकिन 20 से उनके इंजन काफ़ी बेहतर हो गए हैं। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट है 2019 से पुराने सर्टेनली मेरी निगाह पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल निगल्स ऑल्सो। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको कम से कम मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है अनटिल अनलेस यू गेट द व्हीकल चेक फ्रॉम अ ट्रेंड मैकेनिक, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। और उसके अलावा कौन से मैन्युफैक्चर रह गए, अगर आप रेनो की बात कर रहे हैं तो सर मैं दूर रहना चाहूँगा। रेनो के आफ्टर सेल्स के अंदर रेनो के आफ्टर सेल्स की सबसे वीक पॉइंट है रेनो एज अ ब्रांड की। ऑल्दो गिफ्ट कार्स जो डस्टर थी बहुत बढ़िया कार थी,
लेकिन उनका जो आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस है वो दूर रहना ही एक बात है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फॉर द पीपल जिनका बजट थोड़ा कम है बट हु वांट रिलायबिलिटी, हु वांट पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा रिफाइनमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन वो कुछ नेगेटिव्स मैंने आपको बताए, उसको आप ध्यान रखें। प्लस यूज कार के फिनेंस अगर कम लें तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। तो I hope this information will help you so as to become more empowered buyer in terms of used car information। बाकी used car की buying checklist, buying guide, यूज कार के डॉक्यूमेंट्स, वो सब इंफॉर्मेशन आपको www.mycarhelpline.com वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी न्यू कार्स के बारे में, यूज कार के बारे में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, प्लस माई कार हेल्पलाइन फोरम भी है। वहाँ पे आकर चाहें तो एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं विच विल हेल्प यू सो एज टू बिकम अ मोर इन्फॉर्म कार बायर एंड पॉसिबली आपको अपने अगली कार के लिए बेहतर डिसीजन लेने में मददगार साबित होगा। थैंक यू।